हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप के सब बहुत अच्छे होंगे। स्टैटिक जीके सीरीज के हमारे इस चौथे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए, देखिए उससे पहले मैं बता देता हूं कि आप जिसको देख रहे हैं, जिससे पढ़ रहे हैं, वो उसने क्या किया है। तो उसने सिलेक्शन लिया है सीजीएल में, सीजीएल में सिलेक्शन लिया है, सीएचएसएल में सिलेक्शन लिया है, एमटीएस में सिलेक्शन लिया है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में सिलेक्शन लिया है, सीजीएल में 2 बार सिलेक्शन लिया है। तो आप एक सही जगह पे पढ़ रहे हैं। तो पहली बात तो इस चीज को मत सोचिएगा कि क्या मैं सही तरीके से पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा, एकदम सही जगह से पढ़ रहे हो। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि इन एग्जाम में सिलेक्ट हुआ बंदा ऑफिस जॉब के बाद आके आपके लिए फ्री में कंटेंट अवेलेबल करवाए, पीडीएफ अवेलेबल करवाए टेलीग्राम चैनल एसएससी ऑलराउंडर पर, तो आपको करना पड़ेगा सपोर्ट। तभी मैं आपको कंप्लीट जीके, जो मेरे ठाना है कि मैं कंप्लीट जीके फ्री में पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, तो वो तभी हो पाएगा जब आप लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो के बाद इस चैनल पे सब्सक्राइब काउंट कम से कम 1000 होना चाहिए, क्योंकि हमारा दूसरा चैनल है। अगर मुझे ये आपको फ्री में कंटेंट अवेलेबल नहीं करवाना होगा तो मेरे पास दूसरा काम है कि मैं वहां पे वीडियोस बना सकता हूँ, गाइडेंस वीडियोस, ठीक है। बट आई थॉट कि यार मुझे आपको कंटेंट में भी क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, इसीलिए ये नया चैनल बनाया गया है। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरा कंटेंट फ्री में अवेलेबल करवाऊं यूट्यूब पे, अगर आपका सपोर्ट रहा तो इससे पहले हमने 3-4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो एक पहला टॉपिक जो था हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक है, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा नेशनल पार्क्स का टॉपिक था। और इन टॉपिक्स को हम साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलेंगे, इनके जो हम अभी पढ़ रहे हैं। लेक्स था और आज हमारा टॉपिक है वाटरफॉल। तो ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज वीडियो सेक्शन चेक करना, वहां पे मिल जाएगा। तो वीडियो देख लेना ये सारे। और इनकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एसएससी ऑलराउंडर नाम से सर्च करोगे ना टेलीग्राम पे, तो आपको वहां पे इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो वीडियो शेयर करते रहना, और कंटेंट को ये जो चीजें हैं उनको आप 2 बार 3 बार देखोगे ना, वीडियो को 2 बार 2x की स्पीड में देख लीजिए, आपको चीजें याद हो जाएगी। अदरवाइज हम बार बार रिवाइज करेंगे तो याद करवा ही देंगे। अब चलते हैं आज के कंटेंट पे। देखिए सबसे पहला जो स्टेट हमारे पास हमने सिलेक्ट किया वो कर्नाटका। कर्नाटका हर दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डेंस फॉर्म्स में देखोगे, चाहे आप नेशनल पार्क्स में देखोगे, चाहे वाटरफॉल्स में देखोगे, या आप रिवर्स में जहां भी आप देखोगे तो कर्नाटका का नाम आता ही आता है। तो कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट में सबसे पहला जो हम वाटरफॉल पढ़ रहे हैं वो है कुंचिकुल। कुंचिकुल वाटरफॉल जो है वो हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया है, देख लीजिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कुंचिकुल फॉल हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया है, इसलिए वाराही नदी पर है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखिएगा। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट भी एक बार पूछा गया था एसएससी के द्वारा कि कुंचिकुल फॉल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो कर्नाटका के शिमोगा जिले में है, वाराही नदी पर है। और हाईएस्ट वाटरफॉल, सबसे ऊंचा जो झरना है, जलप्रपात है, वो है ये, ठीक है। उसके आगे देखोगे तो शिव समुद्रम फॉल मांड्या डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में शिव समुद्रम फॉल। गोकक फॉल जो है घटप्रभा नदी पर, घटप्रभा नदी, तो घटप्रभा रिवर पर गोकक फॉल है, ठीक है। शिव समुद्रम फॉल जो है वो भी कर्नाटका में, कुंचिकुल फॉल भी कर्नाटका में, जो कि हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया है। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया कौन सा, कुंचिकुल। कुंचिकुल, कुंची से ध्यान रख लो, ऊंची, ऊंची मतलब जो ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, वो कौन सा है, वो कुंचिकुल फॉल है। कहाँ पे है, कर्नाटका में। उसके अलावा आप देखोगे तो हेबे भी है, एस्परकोंडा भी है, वारापोहा भी है, ये भी वाटरफॉल कर्नाटका में। ये सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं, बाकी ऐसे तो बहुत सारे होंगे, सारे नहीं पढ़ने अपन को, कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं लास्ट में ही आपको बता दूंगा, भाई ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वाटरफॉल कर्नाटका के हैं। जैसा कि हमने कहा कि साथ के साथ हम बाकी चीजें भी रिवाइज करेंगे। तो नेशनल पार्क्स, अगर आपको किसी को याद है क्या, नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है जी। तो नेशनल पार्क्स जो है कौन कौन से हैं, देखिए अंशी है, रिवाइज कर लीजिए हमारे साथ साथ और बोल लीजिए खुद भी। कुद्रेमुख है, अंशी है, बांदीपुर है, बांदीपुर भी है, अंशी, बांदीपुर, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, याद आ रहा है बनेरघट्टा, अगर नहीं याद आ रहा तो चुपचाप बस देख लीजिए, ठीक है। कुद्रेमुख, नागरहोल, ये साथ के साथ नोट्स बनाते चलना स्ट्रेटेजी के सीरीज में जो भी हम टॉपिक करें, ताकि आपके पास एक अच्छा कंपाइलेशन हो, बुक से कभी नहीं पढ़ पाओगे, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अस्सी है, बांदीपुर है, बनेरघट्टा है, कुद्रेम, बांदीपुर कई बार आया हुआ है, कुद्रेमुख कई बार आया हुआ है, बनेरघट्टा कई बार आया हुआ है, नागरहोल कई बार आया हुआ है। क्यों, क्योंकि कर्नाटका स्टेट ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पीवाईक्यू आपको देखने मिलेंगे इसके। तो ये नेशनल पार्क आपको याद करके रखने। आगे चलते हैं। देखिए झारखंड की बात करें तो झारखंड में हुंड्रू फॉल है, हुंड्रू जलप्रपात जो है वो झारखंड में, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे नेशनल पार्क कौन सा है, नेशनल पार्क है यहाँ पे बेतला, बेतला नेशनल पार्क है। बेतला नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, झारखंड में। कहाँ पे, झारखंड में, कहाँ पे, झारखंड में। तो बेतला नेशनल पार्क झारखंड में, और हुंड्रू, हुंड्रू जलप्रपात क्या है, हुंड्रू जलप्रपात भी कहाँ पे, झारखंड में। आगे चलते हैं। देखिए ये वाले, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना 4 नाम, यहाँ पे चारों के चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। दूध सागर फॉल की अगर बात करूं, गोवा में है,
आप जब जॉब लग जाओगे तो यहाँ जरूर घूमने जाओगे, ये मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं मिनिस्ट्री से अभी भी। कहाँ पे है? मांडवी नदी पे। मांडवी नदी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में और आएगा, अगर नहीं आया हुआ है तो। मांडवी नदी जरूर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सी ऑफ मिल्क इसको कहा जाता है, दूध सागर इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि जब ये गिर रहा होता है ना तो ऐसा लगता है जैसे दूध गिर रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, दूध सागर। अब देख मेरे भाई, जब हम कह रहे हैं कि दूध सागर वाटरफॉल है, दूध है और वाटरफॉल है, अब दूध और वाटर लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, गो, बाहर जाना पड़ेगा भाई, जाओ, गो, दूध और वाटर लेने के लिए बाहर जाओ, है ना, तो गोवा, समझ रहे हो, इस तरीके से, गोवा, गो, तो दूध और वाटर लेने के लिए गो, बाहर जाओ और लेके आओ, तभी तुम चाय पी पाएंगे, तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। दूध सागर वाटरफॉल गोवा इंपॉर्टेंट है, मेरी खुद की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो पीवाई क्यू है, ये पीवाई क्यू है, जरूर ध्यान रखना इसका। चित्रकूट वाटरफॉल की बात करूं, छत्तीसगढ़ में है, वाइडेस्ट फॉल इन इंडिया है, इंद्रावती नदी पर है, नेचुरल वाटरफॉल है। नेचुरल वाटरफॉल का मतलब होता है कि इसको हमने काट छांट करके हमने नहीं बनाया, ये अपने आप नेचुरल ही है, जब से अपने आप जब हमने देखा तो नेचुरल बना था ये, है ना, किसी ने काट छांट करके नदी में बनाया नहीं है ये, तो नेचुरल वाटरफॉल है, इंद्रावती रिवर पर है, वाइडेस्ट फॉल इन इंडिया है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने कुछ पढ़ा था, बताओ, हमने पढ़ा था हाईएस्ट, हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, कुंचिकुल। सबसे पहला जो हमने वाटरफॉल पढ़ा वो कुंचिकुल पढ़ा और वो हाईएस्ट वाटरफॉल है। उसकी हाइट जो है वो आप कमेंट करेंगे कि कुंचिकुल वाटरफॉल की हाइट कितनी है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, चेक करेंगे, तो जब आप चेक करेंगे तो आपको चीजें याद भी होगी, इसलिए ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चित्रकूट वाटरफॉल छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेशनल पार्क है, एक बार कोई बता देगा आप में से, तो मैं कहूंगा इंद्रावती। जब मेरे से पूछा मेरे टीचर ने तो मैंने कहा भाई देखो सर मैं बताता हूँ, ये दो वाटरफॉल है, आप बताओ, और कांगेर घाटी। तो सर ने मुझे कहा शाबाश यार बेटा, तू सच में सीजीएल में सिलेक्शन लेगा क्योंकि तू रिवाइज करता है, तो आप भी रिवाइज कीजिए। इंद्रावती और कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। और गोवा में कौन सा है, तो गोवा में है मोलेम, मोलेम नेशनल पार्क कहाँ पे है, गोवा में है। अगर बात करूं धुआंधार फॉल की, धुआंधार, धुआंधार हमले हो रहे हैं कहाँ पे, एमपी में, एमपी में पॉलिटिक्स चल रही है भैया, धुआंधार हमले हो रहे हैं। शिवराज चौहान जो सीएम थे उनको इस बार क्यों हटा दिया गया जबकि वो जीते थे, तो इस पे क्या चल रहा है, धुआंधार हमले चल रहे हैं। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, नर्मदा रिवर पर है। ये इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा रिवर पर है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा आगे। नर्मदा नदी पर है धुआंधार फॉल। और जो दूध सागर फॉल है, ये दूध सागर, ये कहाँ पे है, ये हमारे मांडवी नदी पे है। और धुआंधार कहाँ पे है, नर्मदा नदी पे। धुआं, धुआं हो रहा था, तो धुआं क्या था, नरम था, इस तरीके से याद कर लो, कैसे भी हमें याद करना है न्यूमोनिक बना के। बाकी आप चीजें डायरेक्ट भी हम याद करवाते रहेंगे, बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो चीजें याद होगी। तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि वहाँ पॉलिटिक्स चल रही थी, धुआं धुआं बहुत धुआंधार पॉलिटिक्स चल रही थी, और उसमें नर्मदा बरती, किसी इंसान ने नया नर्मदा की जरूरत थी, इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये मेरे न्यूमोनिक्स होते थे जो मैं इस तरीके से बना लेता हूँ। भंबावली बजीराई, भंबावली बजराई एसएससी एमटीएस में आया हुआ पीवाई क्यू आई है। देखो जब आपके लिए हम पढ़ाने के लिए आते हैं ना, तो बहुत चीजें जो एनालाइज करके देख के उसके बाद चीजें सेलेक्ट करके यहाँ पे कंटेंट बनाते हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा। तो इसके लिए ही मैं कहता हूँ यार थोड़ा सपोर्ट करोगे तभी मैं चीजें टाइम दे पाऊंगा घंटों, ये पीडीएफ बनाने में, पीपीटी बनाने में, है ना। महाराष्ट्र में है भंबावली वजराई, जो वाटरफॉल है वो महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। उरमोड़ी रिवर पर, कौन सी नदी पर है, उरमोड़ी रिवर पर है। महाराष्ट्र के एक बार अगर आप नेशनल पार्क बता देते तो बड़ी बात होती, कौन सा, चंदोली है, चंदोली है और गुगामल है। मेरे हिसाब से यही है, आप एक बार और रिवाइज कर लीजिए जो मैंने पहले क्लास पढ़ाई है उसको। और एमपी में देखो, एमपी के नेशनल पार्क बहुत सारे हैं और इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पता भी होना चाहिए। कौन सा है, पन्ना है, पेंच है, फोसिल्स है, सतपुड़ा है। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, उसे आप नहीं बता सकते। वन विहार है, कुन्नो है, थोड़ा सा जगह नहीं बच रही, बांधवगढ़, बांधव, तो बांधवगढ़, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, याद हो भाई। बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, फोसे, सतपुड़ा, वन विहार, कुन्नो, ये सब जो है वो मध्य प्रदेश के क्या नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात जो है राजस्थान में है, बहुत फेमस है राजस्थान में, चंबल रिवर पर, ये लिखा भी है यहाँ पे, चंबल रिवर पर है। ये नदी का नाम जरूर बताओ, आता है एग्जाम में। चूलिया जलप्रपात राजस्थान में है, चंबल रिवर पर है, कहाँ पे, चंबल रिवर पर है। आगे देखिए कंधार, ये कंधार लिखा है, अगर हिंदी वालों को नहीं समझ में आ रहा तो वो समझ सकते हैं इस तरीके से, ये कंधार है, ठीक है, कंधार जलप्रपात है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा में है। तो कंधार जलप्रपात कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ये आप ध्यान रखेंगे, उड़ीसा में। होगेनकल, होगेनकल जो है तमिलनाडु में है और कावेरी रिवर पर है। होगेनकल जो है वो, होगेनकल भी वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये किथनरम फॉल, किथनरम फॉल जो है मेघालय में है,
खांसी हिल डिस्ट्रिक्ट में। मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हुई है, कोनरेम फॉल है मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से क्या रियलिटी में कोनरेम फॉल ही है। तो कोनरेम फॉल जो है वो मेघालय में, ये आपको पता होना चाहिए, मेघालय में है, खांसी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में कोनरेम फॉल इंपॉर्टेंट है। होगेन फॉल आप छोड़ सकते हो, बट ये आपको पता हो, ये भी आपको पता हो और ये भी आपको पता हो, ठीक है। कोनरेम फॉल तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मेघालय में कौन से नेशनल पार्क है, अगर आप एक बार बता देते तो बालपक्रम, कौन से हैं बालपक्रम। देखो मैंने कैसे याद रखे इतने अटपटे से नाम, आपको जो शिकायत करते हो भैया, सिलेक्शन के लिए हमें याद करना होता है। बालपक्रम और नोकरेक है, कौन से नोकरेक और बालपक्रम है, ये याद कर लीजिएगा, मेघालय के नेशनल पार्क। इसके बाद देखिए हमारे पास कुछ नेशनल पार्क जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है फिर भी हमें पढ़ने चाहिए, वो नेशनल पार्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले नेशनल पार्क है आकाशी गंगा, दूसरा चंपावती, तीसरा खंगचोंग। खंगचोंग, आकाशी गंगा और चंपावती, इसमें से आकाशी गंगा मुझे लगता है आपको जरूर पता होना चाहिए, और खंगचोंग भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अब देखिए एक हमने नेशनल पार्क पढ़ा था खंगचेन जोगा, खंग चेन चेन जोगा, ये खंगचेन जोगा जो नेशनल पार्क पढ़ा था ये कहाँ था, सिक्किम में था, ये आपको पता हो, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके रखना। और काकोचेंग जो जो वाटरफॉल है वो कहाँ पे, वो असम में, ठीक है। इसके अलावा देखें जूनागढ़, हथनी, हथनी, ये आपको जरूर पता हो, इंपॉर्टेंट है हथनी। हथनी वाटरफॉल कहाँ पे, गुजरात में है। केसरबाल, जूनागढ़ और हथनी वाटरफॉल कहाँ पे, गुजरात में है। एक बार आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इनमें से थोड़ा थोड़ा देख लोगे तो आप टिक कर लोगे, बार बार देखोगे चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। अहरबल और कोकरेंग, अहरबल और कोकरेंग, अहरबल और कोकरेंग जम्मू कश्मीर में, इसलिए थोड़े से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो आई थिंक कि आपको ये जरूर पढ़ लेना चाहिए। अहरबल और कोकरेंग जो है जम्मू कश्मीर में है। लोअर घाघरी इंपोर्टेंट है, हिरनी इंपोर्टेंट है, लोध फॉल मोस्ट इंपोर्टेंट है, और दसम ठीक ठाक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं झारखंड में। लोध फॉल जरूर पता हो, झारखंड, लोध फॉल झारखंड, लोअर घाघरी झारखंड, हिरनी झारखंड, और पंचगंगा और दसम झारखंड। अगर मैं बात करूं हथिनी, हथिनी हमारा गुजरात में है, आकाशी गंगा हमारी असम में है। और अगर मैं धुआंधार प्रपात की बात करूं तो कहां पे, एमपी में है, नर्मदा नदी पर है। दूध सागर फॉल की बात करूं, देखो हमारे एक तो धुआंधार है और एक दूध सागर है। दूध सागर, यार ये भी दिक्कत कर रहा है, ये लो, दूध सागर और धुआंधार, धुआंधार, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके रखना, ये गोवा में है दूध सागर, और ये कहाँ पे धुआंधार है हमारा एमपी में, ये नर्मदा नदी पर है। और जो धुआंधार है ये कहाँ पे, मांडवी नदी पर है। ये क्वेश्चन आएगा और आता है, इसलिए ध्यान रखना, दोनों में डिफ्रेंशिएट करके चलना। बात करें बरकाना झरना, लोध फॉल्स, हेब्बे फॉल्स, देखिए आपको दो यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, ये लोध फॉल्स कर्नाटका में, झारखंड में, दोनों में है क्या, ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, बाकी मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ठीक है। अस्परकोंडा ये हमने पढ़ा था, हेबे, बरकाना, बरकाना झरना, लोध फॉल, हेबे और अस्परकोंडा, चारों इंपॉर्टेंट है कर्नाटका में, ध्यान रखिएगा। हमने ऊपर भी पढ़ा था अस्परकोंडा, हेबे, लोध फॉल और बरकाना झरना, बरकाना झरना, लोध झरना, हेबे झरना और अस्परकोंडा झरना या वाटरफॉल कहाँ पे, कर्नाटका में है, कर्नाटका में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हेबे भी इंपॉर्टेंट है, अस्परकोंडा भी इंपॉर्टेंट है, बरकाना भी इंपॉर्टेंट है, लोध भी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका में है। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में अहरबल और कोकरेंग है। अगर हम और ऊपर से देखें तो हमें पता चलेगा कि मेघालय में कोंद्रेम है, कंधार जो वाटरफॉल है वो उड़ीसा में है, चोलिया राजस्थान में है, होगनकेल तमिलनाडु में है, बंभावली वज्राई जो है महाराष्ट्र में है, धुआंधार जो जलप्रपात है एमपी में है, चित्रकूट छत्तीसगढ़ में है, दूध सागर जो है गोवा में है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, देखिए रजत प्रपात, रजत प्रपात जो है, केओटी प्रपात जो है, बहुती प्रपात जो है ये एमपी में। आपको कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं यार, जब पढ़ा रहे होते हैं तभी बीच में कुत्ते भी भौंकना होता है, ठीक है। रजत प्रपात जो है, केओटी, बहुती, और बहुती जो है ना इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है क्योंकि हाईएस्ट है एमपी में, एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुती है, तो जो एमपी में है वो जानते होंगे। और रजत प्रपात, केओती, बहुती, हाईएस्ट इन एमपी बहुती, ठीक है। और मैं बात करूं एमपी के नेशनल पार्क की तो आपको मैंने अभी पहले भी बताया था, बांधवगढ़, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कुन्नो, है ना, ये सब वहां के एमपी के। बेडन, ट्विन ब्रदर भी से कहते हैं बेडन को, इंपोर्टेंट है। एलिफेंट भी इंपोर्टेंट है, ये कहाँ के, मेघालय के हैं। नोंग सिंह थियांग, नोंग सिंह थियांग जो है जिसको सेवन सिस्टर्स भी कहा जाता है, नोंग सिंह थियांग वैसे इसका नाम है, शायद जी है यहाँ पे, नोंग सिंह थियांग। ये जो नेक्स्ट ये जो वाटरफॉल है वो सेवन सिस्टर वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। बाइडन नेशनल, बाइडन वाटरफॉल, एलिफेंट वाटरफॉल और नोंग सिंह थियांग, ये कहाँ पे, मेघालय में, मेघालय जिसमें बालपक्रम और नोकरेक ये वाटरफॉल है, ठीक है, समझ रहे हो। दुदुमा की बात करूं तो उड़ीसा में है। अगर कुंतल पोचेरा की बात करूं, कुंतला पोचेरा ये तेलंगाना में है। मैं इसलिए इसको इन्वॉल्व किया क्योंकि एक ही वाटरफॉल है तेलंगाना का, ये फेमस।
तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखोगे तो अच्छी बात होगी। कोरबेट और जो गौरीकुंड है, गौरीकुंड इंपोर्टेंट है, लोग घूमने जाते हैं इसलिए बता देता हूँ आपको। और वसुधारा भी इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा देख सकते हो। कोरबेट आपको पता ही चल जाएगा नाम से ही, कोरबेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। सबसे पुराना नेशनल पार्क, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो कोरबेट नेशनल पार्क है, ठीक है। ये हमारे हुए। और अगर मैं बात करूं नेशनल पार्क की, तो झारखंड में आपको पता होना चाहिए कौन सा है, बेतला है। अब आप कहेंगे कि सर आप तो बस कुछ कुछ स्टेट के बता रहे हो, उसका भी बता देते हैं। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। महावीर हरिना वनस्थली, कौन सा नाम है, महावीर हरिना वनस्थली। भाई सबको याद कर रखा है, इसीलिए क्योंकि आप, अगर मैं याद करके रखूंगा तभी तो आप याद करोगे ना। वनस्थली, महावीर हरिना वनस्थली, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। और एक और है यार, जो आप देख लेना, ठीक है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की बात मैं नहीं करूंगा, आप उड़ीसा के कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, कौन कौन से नेशनल पार्क उड़ीसा में है। उसके बाद आगे चलें तो ये वर्ल्ड के वाटरफॉल है, वर्ल्ड हाईएस्ट। तो वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल की लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दी है, वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल्स, ठीक है। जिसमें सबसे पहले एंजल जलप्रपात है। एंजल जलप्रपात इंपोर्टेंट है, वेनेजुएला में है। ये एसएससी में ये भी कई बार आया हुआ है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट इन द इंडिया कौन सा था, इंडिया के लिए जो हाईएस्ट था वो कौन सा था, हमने सबसे पहले वही पढ़ा था, कुंचिकुल। और जिसकी हाइट मैंने आपको कहा था क्या करना, कमेंट सेक्शन में बताना, कुंचिकुल जलप्रपात। आई थिंक मैं नहीं बताऊंगा, चलो आप ही बताना। तुगेला, तुगेला फॉल्स जो है साउथ अफ्रीका में है। कहते हैं ना भाई, तू गेला, तू गेला है, तू गेला है क्योंकि तू कहां से है, साउथ अफ्रीका से है। और तुमने जीतते जीतते क्या कर दिया था, वर्ल्ड कप फाइनल का जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल था उसका मैच हार गए तुम। तो तुम क्या हो, गेले हो यार, तुम गेले हो क्या, जो फाइनल मैच में बस 30 बॉल में 30 रन चाहिए तब भी हार गए। तो इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हो, तो गेला साउथ अफ्रीका, ठीक है। एंजल फॉल, एंजल वेनेजुएला, एंजल वेनेजुएला में है, ठीक है। यूम्बी फॉल्स, यूम्बिला फॉल्स पेरू में है। ये आप छोड़ भी सकते हैं, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दोनों आते हैं तो ये आपको पता हो। आगे देखते हैं, देखिए कुछ हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। तो हमने सबसे पहले कहा था कि भाई हमें पता है कि कुंचिकुल फॉल सबसे हाईएस्ट है, कर्नाटका में। कहाँ पे, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। मैंने कहा था ना, याद रखना, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। बहिरपन, बहिरपन उड़ीसा में है। बहिरपन मयूरभंज उड़ीसा में है। ये कहाँ पे है, मयूरभंज, मयूरभंज उड़ीसा में है बहिरपन। नोकली का जलप्रपात मेघालय में है। और एक और हमने देखा था ना, एक और देखा था, क्या नाम था उसका, एक और वाटरफॉल हमने मेघालय में देखा है जिसका नाम थोड़ा सा हम भूल रहे हैं, उसको हम देख सकते हैं ऊपर जाके, क्योंकि इंपोर्टेंट है वो, मैंने कहा था आपको इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। कोनरेम, पढ़ा ना कोनरेम। तो नोकलिकाई और कोनरेम जो है, दो वाटरफॉल है जो आपको याद होने चाहिए, कोनरेम और नोकलिकाई। ये दोनों कहाँ पे, मेघालय में। एक नोंग सिंह थिंग, नोंग सिंह थियांग अभी फॉल ऊपर पढ़ा था हमने, मेघालय में इंपोर्टेंट है। और ये आप देख सकते हैं कि चौथा हाईएस्ट वाटरफॉल भी तो है, तो इसलिए भी इंपोर्टेंट बन जाता है। दूध सागर वाटरफॉल हमने कहा गोवा में है। कौन सी नदी पर है दूध सागर, मांडवी रिवर पर है, ये भी पता हो। तो मेघालय में नोंग सिंह थियांग, नोकलिकाई और कोनरेम पता हो। बहिरपन मयूरभंज उड़ीसा में है, ये पता हो। कुंचिकुल फॉल कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, आपको ये पता हो। ये हाईएस्ट वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया है। क्या है, हाईएस्ट वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया है, हाईएस्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। आगे चलते हैं, आप क्वेश्चन सीरीज करते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप जवाब देंगे। तो सिरकी वाटरफॉल कहाँ है, क्या नाम है, सिरकी वाटरफॉल। ये क्वेश्चन मार्क आपके लिए, क्योंकि नया क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर इन्वॉल्व नहीं किया है, ताकि आप इसका जवाब ढूंढें और बताएं। चूलिया जलप्रपात कहाँ है, राजस्थान में है। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है। वियना फॉल्स, ये भी देखो आया हुआ है MTS PYQ। अब मैं आपको ये क्यों लेके आया हूँ, इसलिए लेके आया हूँ कि देखो आप चाहे कितना भी पढ़ लो स्ट्रेटेजी के में, हो सकता है कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लो 7 क्वेश्चन आए स्ट्रेटेजी के से, उसमें से हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आए जो आपने कभी देखे ही नहीं हो, ना किसी बुक में मिले। तो ये वियना, वीनिया फॉल्स जो है, वीनिया, ये आपको पहले शायद नहीं मिलेगा किसी बुक में, अब आ चुका है एग्जाम में, इसलिए मिल जाएगा। तो ये दोनों जो सिरकी और वीनिया फॉल है, ये पहले किसी बुक में नहीं थे, अब इन्वॉल्व कर दिए। तो ये दोनों मैं आपके लिए इसीलिए लाया हूँ कि आप देखो, इनको सर्च करो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में। तो कभी कभी डीप पूछ लिया जाता है, बाकी मैंने जो आपको कराया आप उसको कवर करके जाइए। बाकी कोई भी चीजें पूछी जा सकती है, तो हर चीज का इलाज नहीं होता है ना, कुछ क्वेश्चन छोड़ के भी आने होते हैं। 25 क्वेश्चन अगर हमारे पास आ रहे हैं, तो उसमें से हमें जो क्वेश्चन करने हैं, अटेम्प्ट एवरेज अटेम्प्ट होता है 18 से 20 गुड अटेम्प्ट है, अगर आप करेक्ट करते हो ये, तो इस पे हमें जाना है, ठीक है। धुआंधार फॉल की बात करें, नर्मदा नदी पर है, नर्मदा रिवर पर है धुआंधार फॉल। एक सेकेंड, नर्मदा रिवर पर है धुआंधार फॉल, ठीक है। थियोसागर वाटरफॉल इन विच स्टेट, थियोसागर और भंबावली, भंबावली का तो मैंने बताया था ना आपको, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए थे वैसे होमवर्क, मैं कुछ कुछ आपको बता रहा हूँ, कुछ कुछ आप देखना।
जोग फॉल कहाँ पे, जोग जलप्रपात कहाँ पे, कर्नाटका में, कर्नाटका में जोग जलप्रपात। नियाग्रा फॉल्स इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर देखिएगा। ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होंगे जो आपको जरूर करने हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, वीनिया फॉल तीन क्वेश्चन और सिरकी फॉल चार क्वेश्चन, ये चार क्वेश्चन आपको बताने हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, ताकि हम भी तो देखें आप कितना एक्टिव हैं जब क्लास चल रही है। ये ध्यान रखना, भंबावली बजराई वाटरफॉल महाराष्ट्र में है, थियोसागर वाटरफॉल आप देखेंगे किसको, कौन सा वाटरफॉल ऐसा है जिसको थियोसागर वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। ये धुआंधार फॉल इन विच रिवर, नर्मदा नदी। जोग फॉल कौन से स्टेट में, कर्नाटका। नियाग्रा फॉल्स के नाम से किस कौन से जलप्रपात को जाना जाता है। वीनिया फॉल्स कहाँ पे है, चोलिया वाटरफॉल कहाँ पे है, राजस्थान में। सिरकी वाटरफॉल, तो ये आपको पता करने हैं। तो चार क्वेश्चन आपके लिए छोड़े, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरीके से मिलते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे चीजों को, जिस तरीके से आज किया है आपका साथ बना रहे, और लगातार क्लास को करना, नोट्स खुद के बनाना, एंड ये सब चीजें रिवाइज करके ही अगली क्लास में आना। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड ये कौन सा वाटरफॉल अगर आप पहचान सकते हैं तो बताना मुझे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।